तो आइए आज हम बात करेंगे कि अडानी ग्रुप में अभी करंट चल क्या रहा है, फिर सेबी ने क्या कहा है अडानी ग्रुप को लेके, और अडानी ग्रुप ने खुद कहा है कि अब वो एक इंडिविजुअल एजेंसी से ऑडिट करवाएंगे अपने कंपनियों का। और आगे एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे हम लोग कि अडानी ग्रुप के उस डार्क कॉर्नर को लेके जिससे न सिर्फ उसके निवेशक बल्कि बैंक्स और उसके बॉन्ड होल्डर भी डरे हुए हैं, और जिस बात की तरफ हिंडनबर्ग रिसर्च में भी इशारा किया गया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या छुपा हुआ है अडानी ग्रुप के उस डार्क कॉर्नर के गर्भ में जिससे उसके निवेशक उससे डर रहे हैं। जी हाँ, इन सब खबरों से पहले आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज का आज आ गए हैं क्वार्टर तिमाही के रिजल्ट। जी हाँ, दिसंबर तिमाही के रिजल्ट आ गए हैं, और दिसंबर तिमाही में रिजल्ट के सबसे अच्छी ये बात रही कि कंपनी घाटे से अब मुनाफे में आ गई है। दिसंबर तिमाही की हम जो कंपनी में 820 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अगर हम इसकी EBITDA की बात कर लें तो 772 करोड़ रुपए से बढ़ के ये 1664 करोड़ रुपए हो गया है। और इस तिमाही में कंपनी की आय 18,758 करोड़ से बढ़ के 26,612 करोड़ रुपए पे आ गई है। और इसका प्रभाव कंपनी के स्टॉक पे भी देखा गया। जी हाँ, अडानी इंटरप्राइजेज के जो स्टॉक जहां लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे वो हरे निशान में आ गए, लेकिन बाकी जो कम से कम आधा दर्जन कंपनियों थे उस पे इस रिजल्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो अभी भी लोअर सर्किट में ही चल रहे हैं। जी हाँ, बात करें तो क्या अडानी ग्रीन, क्या अडानी पावर, अडानी टोटल गैस और अडानी विलमार, NDTV और अडानी ट्रांसमिशन ये सारे अभी भी लोअर सर्किट पे चल रहे हैं। जहाँ की अगर बात करें हरे निशाने में तो अडानी इंटरटेनमेंट, ACC सीमेंट और अडानी पोर्ट ये तीन स्टॉक जो रहे वो अडानी के हरे निशान में बंद हुए हैं। तो अडानी की मुश्किलें क्या है, क्या यहाँ से मुश्किलें कुछ कम होने वाली है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर सेबी ने कहा है कि अडानी ग्रुप के ऊपर लगे आरोपों की जांच होगी और अडानी ग्रुप के खास करके स्टॉकों में जो ट्रेडिंग रिलेटेड जो गतिविधियां आई है ये न्यूज आने के बाद भी और न्यूज से पहले भी उसकी भी ये जांच करेंगे। यहाँ खबर ये भी आ रही है कि अडानी ग्रुप अब अपने कंपनियों का इंडिविजुअल ऑडिट करवाएगी और इसके लिए अडानी ग्रुप ने ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया है इस ऑडिट के लिए। और देखिए यहाँ से जो शुरुआत होती है, अब मुश्किलें जो अडानी के लिए शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है इसके कर्ज को लेके। जिस तरह से इनके स्टॉक में बराबर गिरावट देखी जा रही है और जिस तरह से इनका 20,000 करोड़ का जो FPO फेल हुआ उसके बाद ये किस तरह से कंपनियों को मैनेज करेंगे कैश फ्लो में, तो वहाँ से इनका डर शुरू होता है। अडानी को करीब 11.2 बिलियन डॉलर का जो कर्ज है वो अगले 3 सालों में चुकाना है और 10 बिलियन डॉलर का जो कर्ज है वो इनको अगले 5 सालों में चुकाना है। तो यहाँ पे लेके इनके जो बैंक्स और इन्वेस्टर हैं वो डरे हुए हैं कि किस तरह से इसको ये मैनेज करेंगे। और जी हाँ, सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि प्रमोटर्स ग्रुप के अडानी कंपनियों में किसमें कितना होल्डिंग है। तो अडानी इंटरप्राइजेज में 72% का स्टेक ये होल्ड करते हैं, अडानी पोर्ट में ये 65% के करीब इनका होल्डिंग है और अडानी पावर में 75% का इनका होल्डिंग है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रमोटर्स ग्रुप को किसी भी लिस्टेड कंपनी में वो 75% से ज़्यादा शेयर नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक नज़र आता है, लेकिन प्रमोटर्स ग्रुप के कंपनियों में ही मेन लोचा यहीं से शुरू होता है। जी हाँ, जिस पे हम बात करने वाले हैं, और यहीं से शुरू होता है अडानी ग्रुप के लिए वो डार्क कॉर्नर जिसके गर्भ में कितनी गहराई है ये इसके जांच से पता चलेगा। देखिए, जो मैं बात करने वाला हूं इसके तरफ इशारा मैंने इससे पहले एक और वीडियो में भी करा था कि अडानी ने घोटाला किया, ऐसा करके मेरा हेडिंग था। तो उसमें कुछ मुझे शक वहाँ पे लग रहा था। फिर उसी तरफ कुछ रिलेटेड इशू जो निकल के आ रहे हैं वो पूरी जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, चाहे वो निवेशक हो या फिर बैंक हो या फिर उनके बॉन्ड होल्डर हो या फिर विदेशी निवेशक जो हैं, उनके यहीं पे संदेह सब कर रहे हैं और इसी के गर्भ में अंधेरे में क्या छुपा हुआ है सब लोग वहाँ से डर रहे हैं। और यही है कि धीरे धीरे अडानी ग्रुप से लोग दूरी बनाते जा रहे हैं। तो आइए वो ये है कि यहाँ जो इनके होल्डिंग जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कई परतदार कंपनियों से बनी हुई, यानी कई छोटी बड़ी कंपनियों से मिल के बनी हुई है। उनमें इनके फॉरेनर कंपनी मॉरिशस की कंपनियाँ भी है और उनमें इनके फैमिली के ट्रस्ट कंपनियां भी है, इनमें कई लोग जुड़े हुए हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो कंपनियां हैं वो पैसे हिंदुस्तान और भारत के पैसे को ही ये पहले मॉरिशस ले जाते हैं। जी हाँ, कहने का सार यही है कि कई सारी कंपनियां मिलके भारत के पैसे को मॉरिशस ले जाती है और फिर मॉरिशस में लिस्टेड कंपनियों के थ्रू अडानी ग्रुप के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उस पैसों से फिर अडानी ग्रुप के स्टॉक में ट्रेडिंग होती है और वहां से इसके प्राइसों को, इसके स्टॉक के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जाता है। जी हाँ, यही प्रमोटर्स ग्रुप की जो लेन देन है, जब परतदार कंपनियां हैं उनमें जो आपस में
जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसके लेके कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं बन रही है, और यही इनका जो है वो एक डार्क कॉर्नर बन जाता है जिसके तरफ हिंडनबर्ग भी इशारा कर रहे हैं।